दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, सब्जेक्ट्स भी देखे, हर चीज़ आपके सामने थी। देखो, 1 मंथ एमपीटी स्क्रीन टेस्ट का ये जो प्लान है, इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, क्या-क्या पढ़ेंगे, कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए और सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़, मोस्ट रिपीटेड एरिया, मोस्ट रिपीटेड सवाल जवाब यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, आगे स्क्रीन पर मैं दे दूंगा। इसमें कंप्लीट मैंने डिटेल दी है कि 1 मंथ प्लान में हमें क्या क्या किस तरह से सब्जेक्ट और सिलेबस को कंप्लीट करना है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के मुताबिक। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहाँ पर ये सिलेबस मौजूद है। तो दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है, ज़बरदस्त लेक्चर होने वाला है। बोर मत होना, देखते जाओ और एंजॉय करो। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते जाओ, बातचीत करते जाओ, एंजॉय करते जाओ और नीचे कमेंट्स में आपस में डिस्कस भी करो, क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। टॉपिक्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में डिटेल में बातें करो एक दूसरे के साथ और कमेंट करते जाओ। अभी सबसे पहले मैंने चूज़ किया है इस 1 मंथ प्लान का, आज फर्स्ट डे है। तो इस फर्स्ट डे में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन। फर्स्ट वीडियो देखें, आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। तो फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है, 50 मार्क्स का ये पोर्शन है। आपने इससे 50 मार्क्स उठा ली तो बाकी अगर दूसरे सब्जेक्ट जितने भी हैं उनमें से 10-20 उठा ली तो आप पास हो सकते हैं और रिटन एग्जाम्स के लिए आप क्वालिफाई हैं। ठीक है, ये बातें ज़हन में रखें, इम्पोर्टेंट बातें हैं ये, जो कि आपको कोई नहीं बताएगा डिटेल में। कमेंट्स पर रिप्लाई मिलेगा, व्हाट्सएप का आगे आपके पास नंबर आ रहा है, तो पीडीएफ फाइल भी आपको वहाँ पर शेयर किया जाएगा। अभी आते हैं मेन पॉइंट पर। इस वीडियो में सबसे पहले हम इंग्लिश ग्रामर को टारगेट करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में क्या आता है? सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर में हम अवर भी देखेंगे। इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन पेपर का पैटर्न के आपका सीएसएस एग्जाम में क्वेश्चन सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं और सवाल किस तरह से बनते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से, वो थोड़ा पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में 10 मोस्ट रिपीटेड 2022 से एमपीटी स्क्रीन टेस्ट शुरू हुई थी, 2025 तक जो भी सवाल इंग्लिश ग्रामर से पूछे गए हैं वो मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद ट्रिक्स कुछ होगी जो कि आपको एग्जाम में टाइम भी बचाएगी और आसान है। उसके बाद बाकी जो डिटेल ये आपके सामने लिखी हुई है, व्हाट्सएप पर आपको कंप्लीट गाइडेंस के साथ पीडीएफ फाइल मिलेगा जिसमें एक एक टॉपिक कंप्लीट लिखा होगा, एमसीक्यूज बने हुए होंगे। यहाँ पर ये लिखा है, आप ये चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसकी फीस है, फीस की भी एक बहुत बड़ी वजह है, बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारा मेरा भी खर्चा होता है इस चीज़ों में, ठीक है। तो पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सएप पर ये फीस अदा करनी होगी, ये कुछ भी नहीं है। तो ये व्हाट्सएप पर हम बात करेंगे। अभी लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ना है, उसके बाद कैसे इसको कंप्लीट करना है, टारगेट को अचीव करना है, और उसके बाद 10 एमसीक्यूज जो कि मोस्ट रिपीटेड है वो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में वही आने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलो शुरू करते हैं। तो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले आपका आता है नाउन। चलो डिटेल में इसको अभी डिटेल में समझते हैं, डिस्कस करते हैं। इसके बाद वीडियो को आगे देखना, ठीक है। ये पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से सवाल किस तरह से एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद वो एमसीक्यूज, वो सवाल जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, आएंगे एमसीक्यूज, वो ही लास्ट में डिस्कस करेंगे और समझाऊंगा आपको, ठीक है। वीडियो कंप्लीट देखें, गौर करें। चलो, में सबसे पहले आता है नाउन। अब नाउन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, नाउन क्या है?
नाउन हर चीज का नाम, जिस भी चीज का नाम होता है वो नाउन होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे पास ये पेन है, नाउन है। माइक है, नाउन है। मैं खुद नाउन हूँ। मेरे पास टैबलेट है, नाउन है। ट्राइपॉड है, मोबाइल है, बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, बेड है। जो भी सामान मौजूद है मेरे पास वो सब नाउन है। जिस भी चीज का नाम होता है वो नाउन है। आप जहां पर बैठे हो, आपके अराउंड जो भी चीजें मौजूद है उन सब के पास कोई ना कोई नाम है, वो नाउन है। ठीक है, तो नाउन हर चीज का नाम, जिसको भी नाम है वो सब कुछ नाउन है। ठीक है, उसके बाद आता है एनिमल। कोई भी एनिमल है, कोई भी अ, इंसान है, जिसका भी नाम है वो सब नाउन होता है। ये आपको पता होगा। आगे चलते हैं। आइडिया और क्वालिटी। किसी भी चीज की क्वालिटी होती है, आइडिया होते हैं, इंसान की इमोशन होती है, सोच होती है, जज्बात होता है, फीलिंग्स होती है, वो सब नाउन है। सब कुछ नाउन है। ठीक है, अब नाउन के टाइप होते हैं। पहला टाइप है कॉमन नाउन। कॉमन एक आम नाम होता है हर चीज का, जिसका अभी हमने जिक्र किया, ये सब कुछ कॉमन नाउन है। ठीक है, उसके बाद आता है, जैसे कि लिखा हुआ है एग्जांपल, बॉय, सिटी, बुक, डॉग, ये सब क्या है, ये कॉमन नाउन है। उसके बाद आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं? हमेशा कैपिटल लेटर से आते हैं। कैपिटल लेटर होता है, एक है ए, ये छोटा है। कैपिटल होता है ये बड़ा। ठीक है, कैपिटल लेटर से जो भी वर्ड शुरू होगा, यहाँ पर भी सेंटेंस लिखा हुआ होगा, पहले, बीच में, बाद में, वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। और प्रॉपर नाउन में डिटेल में प्रॉपर पढ़ाया नाउन था। है ठीक ये, है, ठीक है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कौन कौन सी चीजें, वीडियो कंप्लीट देखें, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इससे सवाल किस तरह से बनते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ये तो आपने पढ़ी होगी, 1 मंथ प्लान में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अब देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो देखा या छुआ महसूस नहीं कर, हम टच नहीं कर सकते एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, छू नहीं सकते। हवा है, हवा को हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिर्फ महसूस और कर सकते हैं हम इन चीजों को, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी, फ्रीडम, लव, करेज। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, आपके सामने ये सब कुछ लिखा हुआ है। कलेक्टिव नाउन लिखा हुआ है। सबसे पहले कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब कि ग्रुप में जो भी चीजें मौजूद होती है वो कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक है, जैसे कि टीम होती है, टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो वो टीम बन जाती है, वो एक सिंगुलर। अब इसका भी एक पढ़ाने का मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से सवाल बनते हैं। जब आपको एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, इज लगेगा, आ लगेगा, टीम के साथ इज लगेगा। ये है बहुत सारे लोग, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर उठाते हैं, प्लूरल नहीं। यही चीजें आपसे पूछी जाती है। उसके बाद आता है आर्मी। आर्मी भी एक फौजी नहीं होता, पूरी फौज होती है। तो ज्यूरी और फ्लॉक। फ्लॉक क्या होता है? बर्ड्स होते हैं बहुत सारे, एक साथ बैठे हुए थे, एक साथ कलेक्ट हुए होते हैं, तो उनको फ्लॉक्स कहा जाता है। फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स मतलब कि बहुत सारे पंछी एक जगह पर। तो ये हेल्पिंग वर्ब इज उठाएगा। उसके बाद काउंटेबल नाउन आता है, जिसकी हम काउंट कर सकें, जिसकी गिनती हो सके। जैसे कि बुक्स हैं बहुत सारे, हम उनको काउंट कर सकते हैं। चेयर्स हैं बहुत सारी, हम उसको स्कूल में काउंट कर सकते हैं, इस क्लास में कितनी चेयर्स हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, इस क्लास में कितने स्टूडेंट मौजूद है। शी हैज 3 बुक्स, हमने काउंट कर लिया कि उसके बाद 3 बुक्स हैं। तो अभी वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा कि हम जब देखेंगे ना सवाल किस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछे जाते हैं। देखो, काउंटेबल नाउन वो होता है जो हम जिसकी चीज को हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि वाटर, शुगर, एडवाइस, फर्नीचर, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो आता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि आपका सवाल किस तरह से आता है, किस तरह से नहीं आता। ये थोड़ी डिटेल और भी लिखी हुई है, आगे चलते हैं। प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो होता है, रिपीट नाउन को नहीं करना, उसकी जगह पर हमें प्रोनाउन लगाना पड़ता है। तो जब प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज होता है, नाउन को रिमूव करके प्रोनाउन लगाते हैं। तो प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, ये प्रोनाउन है, ये नाउन की जगह पर आते हैं। तो पजेसिव प्रोनाउन होता है हिज, हर, देयर,
ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं हिमसेल्फ, माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। इनसे सवाल कैसे बनते हैं एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो देखते जाओ। इनमें क्या क्या आता है। फिर आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आपने पढ़ा होगा रैन एंड मार्टिन इंग्लिश ग्रामर का बुक, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था हु, विच, डेट। उसके बाद डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आता है जिसमें दिस, डेट, दीज ये वर्ड आते हैं। इंटेरोगेटिव आता है हु, व्हाट, विच, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। इनडेफिनेट, समवन, एनीवन, नॉन, ये भी प्रोनाउन है। इनका यूज सेंटेंस में किस तरह से किया जाता है मैंने पढ़ाया था, ठीक है। ट्रिक ये लिखी हुई है आपके सामने किस तरह से यूज होता है। उसके बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव सिर्फ ये बताता है क्वालिटी, क्वांटिटी बताता है। ये नाउन है, नाउन कितनी तादाद में मौजूद है। जैसे कि हमने ऊपर नाउन को पढ़ा, और नाउन कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छा है, बुरा है। जैसे आपके सामने ये वीडियो सामने आपके सामने लिखा हुआ है, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी डिस्क्राइब करता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउन एडजेक्टिव होता है जिससे ब्यूटीफुल, टाल, नाउन हूं मैं हूं नाउन, तो आई एम टॉल, तो मैं नाउन हूं, मैं टाल हूं, तो ये क्वालिटी इसी तरीके से बताता है। शी इज ब्यूटीफुल, तो ये क्या है, खूबसूरत है लड़की, तो ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। और ये नाउन की क्वालिटी बता रहा है कि शी इज ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है। उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आता है मेनी, फ्यू, सम, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि इसमें आते हैं, ठीक है। और उसके बाद डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है दिस, डेट, बुक, इसी तरीके से आता है दिस, डेट, वर्ड्स जो होते हैं ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। उसके बाद आता है पॉजेसिव, माय, यूअर, ये जो वर्ड है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं, ये प्रोनाउन भी होते हैं। उसके बाद आता है डिग्री। पॉजिटिव डिग्री होती है टाल, जैसे आपने बताया, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो ये आपने पढ़ा होगा, शी इज ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, मतलब कि वो ब्यूटीफुल भी है एंड वो इंटेलिजेंट भी है। ये क्या हुआ कि हमने इसकी डिग्री बताई। और डिग्री ये कौन सी है, ये पॉजिटिव डिग्री है, फर्स्ट डिग्री है। और सेकंड कंपैरेटिव डिग्री टालर, सुपरलेटिव डिग्री होती है टालेस्ट, सबसे बड़ा। और द इसके साथ हमेशा यूज, कंपैरेटिव में देन आता है और सुपरलेटिव में द आता है, हमेशा इसके साथ द लगता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ, ठीक है। अभी आते हैं नीचे वर्ब। आपको तो पता है वर्ब का यूज किस तरह से होता है। हेल्पिंग वर्ब होता है एक, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, ये सब क्या है, ये है वर्ब। और जो आपने 12 टेंसेस हम कल पढ़ेंगे उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और वर्ब्स होती है वो सब वर्ब ही होती है, उनको ही वर्ब्स कहा जाता है, ठीक है। एक्शन या स्टेट को शो करती है। अब देखो एक्शन, रन, ईट, राइट, ये वर्ड है और ये वर्ब है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब जो होते हैं वो अलग होते हैं। इज, सीम, अपीयर, टेस्ट, ये एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में यही सवाल पूछे जाते हैं। आगे मैं आपको ये एमसीक्यूज भी दिखाता हूँ कैसे आते हैं। एक्सिलरी वर्ब जो अभी मैंने हेल्पिंग वर्ब की बात की, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, हैड, हैव, ये सब कुछ क्या है, ये एक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जैसे कि इज, हैव, विल, कैन, ये आपके सामने लिखा है। और दूसरा होता है ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्टिव लेता है, ऑब्जेक्ट के साथ आता है। जैसे कि शी रीड्स अ बुक, अब रीड्स यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आता है इंट्रांजिटिव, ऑब्जेक्टिव नहीं लेता लेकिन शी स्लीप्स, वो सो रही है। तो इसी तरीके से ये जो सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। शी रन्स एवरी मॉर्निंग, ही इज डॉक्टर, ये दोनों जो एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं इनमें इज क्या है, इज है वर्ब, और यहाँ पर रन क्या है, ये रन वर्ब है, ठीक है। आगे चलते हैं एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब क्या है, एडवर्ब वर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में मजीद बताता है, ठीक है। कैसे वर्ब जो है वो कैसे काम कर रहा है, कब
टाइम बताता है एडवर्ब के कब टाइम किस टाइम पर इसने ये काम किया था, कहाँ पर किया था, जगह बताता है और कितना किया था, वो क्वांटिटी भी बताता है एडवर्ब। ठीक है, उसके बाद आता है मैनर, स्लोली। वर्ब जो भी काम करता है उसकी वो आहिस्ते है, तेज है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस टाइम पर किया था, ये सब कुछ एडवर्ब बताता है। वर्ब के साथ इसका यूज होता है। ये वर्ब को एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, उसकी मजीद मीनिंग को बढ़ाता है। ठीक है, जैसे कि मैनर, स्लोली, मतलब कि शी रन स्लोली, वो भाग रही है। भाग, रन अभी हमने पढ़ा क्या है, वर्ब है, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है वर्ब ए रन, तो इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसकी मीनिंग को इंक्रीज कर रहा है, वो हो गया स्लोली। ठीक है, वर्ब रन है, एडवर्ब उसकी मीनिंग को इंक्रीज कर रहा है, तो ये स्लो भाग रहा है, ये क्विकली, ये जल्दी में भाग रहा है। ठीक है, दोनों ये वर्ड आपके सामने। टाइम यस्टरडे, नाउ, नाउ आई एम बिजी, अभी मैं बिजी हूं। अभी नाउ एडवर्ब है, किसके बारे में बताया, एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, बिजी, मैं बिजी हूँ। ठीक है, मेरी क्वालिटी बताई, एडजेक्टिव क्वालिटी बताई, उसको मॉडिफाई डिटेल में पढ़ेंगे। एम्प्लेस बताता है सवाल किस तरह से है, वो हमें पढ़ना है। आई फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज, ऑफन, डिग्री, वेरी, टू, क्विट, ये सारे वर्ड्स जो भी वर्ब के मॉडिफाई करेंगे, वर्ब की मीनिंग को इंक्रीज करेंगे, उसके बारे में मजीद बताएंगे, एडजेक्टिव के बारे में मजीद बताएंगे, वो एडवर्ब होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आपके सामने ये ट्रिक भी लिखी हुई है। प्रेपोजिशन एम्प्टी स्क्रीन टेस्ट के लिए बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हर संडे को फिक्स्ड प्रेपोजिशन जो कि सीएसएस एग्जाम में पूछी जाती है, वो लिस्ट है, वो लिस्ट हम हर संडे को 200-300 वर्ड डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो मुश्किल है, उनको ही याद करना पड़ेगा, वो वर्ड्स होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन, टाइम, प्लेस, डायरेक्शन के बारे में बताती है। मतलब कि ये नाउन है और उसका दूसरे नाउन के साथ, दूसरे एडजेक्टिव के साथ, दूसरे वर्ड्स के साथ क्या कनेक्शन है, वो ताल्लुकात बताती है प्रेपोजिशन। ठीक है, टाइम बताती है, इन, ऑन, इट, सिंस, फॉर, ये कब हुआ, कब से शुरू हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कब किस वक्त हुआ, अभी हुआ, बाद में हुआ, ये सब कुछ टाइम बताती है। उसके बाद जगह बताती है, एक मैं रूम में बैठा हूँ, मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये इन जो है, मैं आई एम इन स्टूडियो, आई एम इन रूम, आई एम ऑन टेबल, तो ये बुक इज ऑन टेबल, ये जो ऑन है, इन है, ये प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो बिटवीन है, अमंग है, इनसे सवाल बाद में आपको दिखाता हूँ। डायरेक्शन बताते हैं, टुवर्ड, टू, इनटू, अगर हम पानी में कोई डुबकी लगाता है, उसको कहते हैं हम इनटू। तो इसी तरीके से प्रेपोजिशन रिलेशन बताती है। एजेंट, ठीक है, ये सब जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये सब प्रेपोजिशन है। द बुक इज ऑन द टेबल सिंस मॉर्निंग, ये सुबह से लेकर आज अभी तक ये बुक टेबल पर पड़ा है। ठीक है, तो ये बिटवीन दो चीजें, अमंग दो चीजें, बीच में, ये आपके सामने ट्रिक लिखी हुई है कि इनका यूज किस तरह से होगा। अभी देखो, उसके बाद आता है कंजक्शन। कंजक्शंस क्या है, वर्ड्स, फ्रेज और क्लास को जोड़ता है। ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, वो वीडियो देखें। एक होती है कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस, जो कि एंड, बट और सो से शुरू होती है, ये कंजक्शन है। एंड भी कंजक्शन है, बट भी कंडीशन है, सो और भी कंडीशन है। और एक होती है सब ऑर्डिनरी कंजक्शन, जिसको बिकॉज, अल्दो, इफ, सिंस, ये सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है। ठीक है, उसके बाद आता है कोरिलेटिव कंजक्शंस, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, ये जो वर्ड्स हैं, ये आपको पता है, ये एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में कंफ्यूज करने के लिए आपसे सवाल पूछे जाते हैं। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शंस वो निशानियां होती हैं जो कि सेंटेंस में आपको बताती है ये शॉकिंग है, ये परेशान है, ये हैरान, ये गुस्से में, ये इमोशनल है,
वो निशानी हमें बताती है कि इसकी कंडीशन क्या है। जैसे कि सडन इमोशन एक्सप्रेस करता है, उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, उन चीजों को इंटरजेक्शंस बोलते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, अचानक किसी ने कहा वाओ दैट्स अमेजिंग, अलास ही इज फेल्ड, अलास और वाओ। और इसकी निशानी सबसे बड़ी ये है कि हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के साथ ही इंटरजेक्शन शुरू होता है। अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क्स नहीं होगी तो इंटरजेक्शंस भी नहीं होगा। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है, इस तरह से ये निशानी है इसकी, आपके सामने लिखी हुई है। ये निशानी है, ये निशानी है, ये निशानी है। वाव के साथ, लास्ट के साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स इनको कहा जाता है। तो ये जो भी वर्ड्स थे, नाउन प्रोनाउन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच थी। इसी तरीके से इसको हमें आपने पढ़ा होगा। अभी समझाता हूं कि सवाल क्वेश्चन किस तरह से आपके एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में आएंगे, किस तरह से पूछे जाते हैं। सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन टाइप। अब आइडेंटिफिकेशन क्या है? ही वर्क्स हार्ड। हार्ड क्या है? अभी नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। हार्ड क्या है? इसी तरीके से वर्ड्स को आइडेंटिफिकेशन करना होता है, उसको ढूंढना होता है, नंबर 1। उसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक। आपको सवाल दिया जाता है और उनको फिल करना होता है दूसरे नंबर पर। देखो, शी इज फंड म्यूजिक, ऑफ लगेगा, फ्रॉम लगेगा, विच लगेगा। यहाँ पर फंड ऑफ लगेगा क्योंकि ये प्रीपोजिशन फंड की फिक्सेड है। फिक्सेड प्रीपोजिशन के वर्ड्स हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। ये सी से लेवल के सवाल है। थर्ड नंबर पर आता है ओड वन आउट, विच इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी, फ्रीडम, चेयर, करेज। यहाँ पर ओड वन आउट का मतलब ये होता है कि आपसे पूछा गया है कि इन वर्ड्स में से ऑनेस्टी, फ्रीडम और चेयर, करेज में से कौन सा वर्ड है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। चेयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है, अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद आता है चौथे नंबर पर कंफ्यूजेबल पेयर्स, बिटवीन वीएस, अमंग, सिंस वीएस, फॉर, हु वीएस, होम, फेवर वीएस, लेस। इन वर्ड्स की मीनिंग सेम है। बिटवीन और अमंग की मीनिंग सेम है, इनमें फर्क क्या है? सिंस और फार की मीनिंग सेम है, इनमें फर्क क्या है? जो हम पढ़ते हैं, मैंने बुक यहाँ पर पढ़ी है सुबह से लेकर सिंस, अभी आपको मैंने पढ़ाया। हु और होम में क्या फर्क है, सेंटेंस में किस तरह से यूज करते हैं। उसके बाद आता है फ्यूअर और लेस, दोनों की मीनिंग है थोड़ा, तो फर्क क्या है? तो ये फर्क पूछा गया है, कंफ्यूजेबल पेयर, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर पर आता है फंक्शन इन सेंटेंस। कोई भी वर्ड हमको दिया जाता है, कोई भी वर्ड है, जब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जो भी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा, उनका सेंटेंस में क्या रोल होता है, उनकी सेंटेंस में पोजीशन क्या होती है। नाउन है, सेंटेंस की शुरुआत में लगता है, लास्ट में लगता है। वर्ब की पोजीशन कहाँ होती है? एक्सिलरी वर्ब अभी हमने पढ़ा, उसकी पोजीशन सेंटेंस में कहाँ है? बीच में है, आगे है, पीछे है, कहाँ पर? आप मुझे कमेंट में बताएं, बता सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये राउंड जो वर्ड है, ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। कंटेक्स्ट के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से ये यूज होगा। अगर ये वर्ब है तो सबसे पहले नाउन आएगा, नाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है जिसको एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा। तो ये राउंड अगर यहाँ पर लगा होगा हेल्पिंग वर्ब के बाद या नाउन के बाद, तो ये क्या होगा? ये वर्ब होगा, राउंड। अगर ये शुरुआत में लगा होगा तो ये नाउन होगा। अगर ये नाउन के बारे में बताएगा तो ये एडजेक्टिव होगा। आगे चलते हैं। 6 नंबर पर आता है एरर डिटेक्शन। शी सिंग्स ब्यूटीफुली। गलत, ब्यूटीफुली होना चाहिए, क्योंकि ब्यूटीफुल होना, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, वो नाउन के बारे में बताता है। ये अभी सिंगिंग क्या है? सिंग्स, गा रही है, तो ये सिंग वर्ब है, वर्ब को बता रही है, वर्ब के बारे में बता रही है। तो वर्ब को जब मॉडिफाई करता है तो एडजेक्टिव नहीं लगता, वो लगता है
एडवर्ब, तो एडवर्ब यहाँ पर ब्यूटीफुली है, तो ये यहाँ पर इसी तरीके से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। एरर दिया जाता है, उसको आपको डिटेक्ट करना होता है, उसको फाइंड करना होता है। 7वें नंबर पर आता है कोरिलेटिव फिक्स्ड पेयर, नाइदर नॉर आइदर और बोथ एंड नॉट ओनली बट आल्सो। इनके साथ हेल्पिंग वर्ब्स कौन सा लगता है सेंटेंस में, सिंगुलर या प्लूरल, इसी तरीके से या तो इस पेयर्स को फिक्स करो आइदर के साथ और लगेगा, नेदर के साथ नॉर लगेगा, बोथ एंड लगेगा, नॉट ओनली बट आल्सो, ये एक ही साथ लगेंगे। ये किस तरह से सेंटेंस में यूज किया जाता है, किस तरह से सेंटेंस में आते हैं, ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 8वें नंबर पर आता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। पॉजिटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की, सुपरलेटिव होती है, इसके साथ द लगती है, देन लगती है, ये आपके ज़हन में होना चाहिए। तो आपसे डिग्री के कंपैरिजन के बारे में पूछा जाता है कि पॉजिटिव डिग्री कौन सी है, कंपैरेटिव डिग्री कौन सी है और सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है एडजेक्टिव की। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से सवाल ये पूछे जाते हैं। 9वें नंबर पर आता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को पहचानो कि ये काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, तो आपको मैंने अभी समझाया। उसके बाद आता है लिंकिंग वर्ड्स, शी लुक्स ब्यूटीफुली। अब लुक्स ये दिखने में, ये लिंक्स वर्ड होता है जो दो नाउन और एडजेक्टिव के क्या बताता है, कनेक्शन बताता है। जैसे कि लिंकिंग वर्ड्स, वो दिखने में ब्यूटीफुल है, और शी लुक्ड एट हिम, ये अभी यहाँ पर लुक्ड क्या हुआ, वर्ब हो गया, क्योंकि एक्शन वर्ब हो गया, ये वहां पर देख रही है, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था। ठीक है, इसका मतलब ये था कि 10 पॉइंट से पार्ट्स ऑफ स्पीच से एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में आपसे इसी तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। अभी 10 एमसीक्यूज देखते हैं कि किस तरह से आपको एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में सवाल पूछे जाएंगे और कौन से एमसीक्यूज हैं, आ सकते हैं, आएंगे, पहले भी आ चुके हैं। दोस्तों जुड़े रहे, वीडियो अभी लास्ट पोर्शन है, इसको गौर से देखें, यही आपके काम की चीज है, यही सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में सवाल पूछे जाते हैं। देखो नंबर 1 पर 10 एमसीक्यूज हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जल्दी जल्दी में इसको कवर करते हैं, वैसे भी टाइम बहुत हो गया है, गर्मी भी बहुत है और लाइट भी चली गई। 10 एमसीक्यूज जो कि आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बनते हैं और एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में पूछे जाएंगे। नंबर 1 पर आता है द वुमेन हु केम यस्टरडे लेफ्ट हर बैग। इसका मतलब है ये जो वुमेन है उसके साथ जो ये हु लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि हु क्या है। हु है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, ये आपके सामने ऊपर भी लिखा हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन से सवाल पूछा गया है। दूसरे नंबर पर आता है एडजेक्टिव से, नंबरल एडजेक्टिव से सवाल पूछा गया है। शी मैनेज टू स्टील सेवरल थ्रेड्स। अब सेवरल क्या है, इस तरह से सवाल पूछा जाएगा। सेवरल क्या है, इनडेफिनेट नंबरल एडजेक्टिव है। ठीक है, अब समझो इसको, ये मैंने आपको पढ़ाया था। इफ आई वर यू आई वुड डू दैट, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये करता। तो यहाँ पर वर होगा, तो वर क्या है, सब्जेक्टिव मूड है, किसका, वर्ब का। उसके बाद आता है एडजेक्टिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, मैंने कहा था इससे सवाल आएगा। असलम इज ओल्डर कामरान वाइल फरहान इज ओल्डर। देन और द यूज होगा, यहाँ पर द, यहाँ पर देन, यहाँ पर द। इसका मतलब है असलम इज ओल्डर देन कामरान वाइल फरहान इज द ओल्डेस्ट। तो ये इसी तरीके से यूज होती है डिग्री एडजेक्टिव की, कंपैरिजन करने के लिए किसी भी चीज को। उसके बाद आता है प्रेपोजिशन से सवाल आपके किस तरह से आएंगे। अमंग vs बिटवीन। इट वाज डिफिकल्ट फॉर जॉन टू फाइंड सारा। क्राउड में सारा को ढूंढना कितना मुश्किल है जॉन के लिए, तो अमंग होगा। क्राउड एक क्या है, लोगों का भीड़ है, भीड़ में से अमंग में से, उन भीड़ में से एक आदमी को ढूंढना है, बहुत आदमियों के बीच में से, तो अमंग यूज होगा प्रीपोजिशन। ठीक है, उसके बाद प्रीपोजिशन आती है सिंस vs फॉर। दे हैव बीन लिविंग इन स्विट्जरलैंड 7 years।
अब ये आपको मैंने पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें सवाल आपसे किस तरह से पूछा गया है, देखो प्रीपोजिशन से फार यहाँ पर यूज होगा क्योंकि ये 7 साल से यहाँ पर रहता है। अभी कंजक्शन से सवाल देखो, कोरिलेटिव कंजक्शन का ये सवाल है। बट क्या है? कोरिलेटिव कंजक्शन है। बेट हैव नॉट ओनली लार्ज ब्रेन बट आल्सो अ वेल डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। बट आल्सो के साथ बट भी यूज होता है। और ये कंजक्शन जब आपको पढ़ना आता है, आपने पढ़ी है, तो ये कोरिलेटिव कंजक्शन से, ठीक है। मैंने ऊपर आपको बताया कि कोरिलेटिव कंजक्शन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। उसके बाद वर्ब आता है, इन्फिनेटिव वर्ब का एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में सवाल आया है। आई एक्सपेक्टेड कामरान टू अराइव इन आफ्टरनून। मैंने ये उम्मीद की कि कामरान जो है वो शाम तक, इवनिंग तक, आफ्टरनून तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो टू अराइव इन आफ्टरनून, इसी तरीके से वर्ब्स के सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है प्रीपोजिशन फिक्सेड। जो फिक्सेड यूजेज होता है प्रीपोजिशन का, आई एम अफ्रेड ऑफ यूज होगा। अफ्रेड हमेशा अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ यूज करता है, कैट, ठीक है। उसके बाद लास्ट एमसीक्यू है वर्ब यूजेज कोलाकेशन, ठीक है। इन द कोर्ट ही वाज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ही वाज चार्ज विथ। फाउंड मतलब के उस, फाउंड गिल्टी मतलब के वो गुनाहगार साबित हो गया। तो इसी तरीके से ये सवाल थे, इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। कल हम डिस्कस करेंगे, कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। जितनी कमेंट्स होगी, जितनी लाइक्स, जितने सब्सक्राइबर होंगे, उतना बेहतर और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। वैसे भी मुझे डेली एक अच्छी इंप्रूवमेंट होगी वीडियो में जरूर, इंशाल्लाह। तो कल हम टेंसेस को कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपने फर्स्ट वीडियो देखा है तो उसको देखो, तो जिसमें हमने इंग्लिश के सारे कंप्लीट पोर्शन को करेंगे, फिर पाकिस्तानी हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडी, सब कुछ पढ़ेंगे। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो बनता है। अल्लाह हाफिज।